आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को रहमान ऑफिशियल में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रहमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मिस्टर हबीबुर रहमान। रहमान ऑफिशियल पर जो है पुराने यादगार ड्रामे अपलोड किए जाते हैं, ऐसे ड्रामे जिनको बुलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो आप देखते रहें रहमान ऑफिशियल, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक जो है मैं आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ हम एंटरटेनमेंट के लिए आपके साथ साथ होते हैं बल्कि एजुकेशन में भी हम किसी से पीछे नहीं हैं। हमारे दूसरे चैनल जिनका नाम तालीम की दुनिया यूट्यूब चैनल है जो कि बड़े स्टूडेंट्स के लिए है, और तालीमाबाद स्कूल जो कि छोटे स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप ज़रूर विज़िट करें। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियोस भी देखें, यकीनन वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। देखते रहें रहमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हमारे मज़ीद यूट्यूब चैनल भी विज़िट करते रहें। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर हुई है। वो मैं चलता हूँ, जैन को समझा दूंगा मैं। क्या फाइनल हुआ निकाह के बारे में? हाँ, वो जुमे के दिन रखा है, मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। ठीक है। Are you all right? Yes, I'm fine. Sure? चलें? चलें। सुंबुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। देखो सुंबुल, मैंने भाई का तुम्हारे नाम खत पढ़ा था। इसके अलावा माँ की ख्वाहिश थी, मरने से पहले उनकी रहीम दुल से बातचीत भी चल रही थी। बातचीत किस सिलसिले में? तुम्हारी शादी के सिलसिले में। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ चाहती थी कि रहीम गुल जो रिश्ता लाया है वहां तुम्हारी शादी कर दी जाए। रिश्ता? शादी? क्या क्या कह रही हो? हाँ सुंबुल, माँ चाहती थी कि मैं तुमसे बातचीत करके बल्कि तुम्हें राजी करके उन्हें बता दूं। नहीं, मैं जैन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। मगर सुंबुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ अगर उसने हाँ नहीं की तो? पर मेरा निकाह तो हो चुका है। मैंने तो अपने हिस्से की हाँ भी कह दी थी। मेरे हिस्से के तो सारे मुकद्दस लफ्ज भी पढ़े जा चुके हैं। सुंबुल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? नहीं, अगर ज़हन नहीं आता तो मैं ये समझूंगी कि मैं वो दुल्हन हूं जो स्टेज पर बैठी इंतजार करती रह जाती है और उसका शौहर किसी हादसे का शिकार हो जाता है, और वो दुल्हन सारी उम्र उसके इंतजार में गुजार देती। सिर्फ ज़ैन और कोई नहीं, और कोई नहीं, कभी नहीं। फिजा, मेरी बात सुनो। You have to be very careful. Yes. Okay?
जा रही हैं? नहीं तो हम तो कहीं नहीं जा रहे। हाँ, कहीं नहीं। तो फिर हमारे साथ चलिए। वैसे भी हम फिजा की नाराजगी दूर करना चाह रहे थे। मगर जुरैस पापा, हम तो एग्जीबिशन पर जा रहे हैं। ठीक है, हम भी आपके साथ चलेंगे। Oh, come on, brother. Gents are not allowed over there. Really? Okay. फिर आप दोनों भी कहीं नहीं जा रही। प्लीज सुरेश पापा। हमारा मतलब है हमारी गाड़ी पे जाइए। Okay. Okay. लेकिन डिनर पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। Okay, no गड़बड़। Thank you. Bye. बाय। राजेब खान का दिया हुआ नोट कभी कम नहीं हुआ रहीम गुल। जी जी बिल्कुल खां जी, मैं तो बस यूं ही इनकी भड़क देख रहा था। वैसे खां जी, इसमें से माँ कसम क्या खुशबू आती है। खुशबू तो बहुत आता है नोटों में से, लेकिन तुमने हमारे काम का क्या किया? हो जाएगा खां जी, हो जाएगा। बस थोड़ी देर में जवाब आने वाला है। देख लो रहीम खान, बहुत बड़ी रकम हमने तुमको दिया। इतनी रकम में तो हम किसी लड़की पर उंगली रख के अपने अशफाक का शादी करवा देते। हो जाएगा खां जी, हो जाएगा। बस थोड़ा वक्त चाहिए। अच्छा खां जी, मैं अब चलता हूँ। नहीं, मैं इधर से चलता हूँ। राजेब खान, बिकर मकवा, काम हो जाएगा। पर यार तू इसे कुछ ज्यादा ही ढील नहीं दे रहा। बस ये आखिरी किस्ता जो उसकी तरफ पहुंच गया, अब सारा रकम वसूल करेगा, सूद समेत। सरवर साहब, उन्होंने 11 बजे आने को बोला था ना? हाँ। सर, क्या बात है जावर खान, घबराए हुए लग रहे हो? सर जी, कैदी नंबर 205 ने अपने आप को जख्मी कर लिया जी। लेकिन क्यों? हैं? क्यों? सर जी, ये तो नहीं पता चल सका, लेकिन उसकी हालत बड़ी खराब है जी। मैं थोड़ी देर में आता हूं, चलो। अरसलान भाई, जहन आते ही होंगे, ऐसे कामों में देर सवेर हो जाती है। न जाने मुझे क्यों बहुत परेशानी हो रही है। कहाँ रह गए थे आप लोग? वो मैं बाद में बताऊंगी। सरमत कहाँ गए? हाँ, वो यही है, अभी आते होंगे। आप लोगों ने कागजात तो बनवा लिए होंगे ना? हाँ हाँ हाँ, आए बैठे प्लीज, आए। वकील साहब प्लीज थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा।
मरना होगा। जिसने ये तमाशा किया है उसे भी, और जिसने ये तमाशा देखा है उसे भी मरना होगा। बस एक तमाशा तुम लोगों ने बहुत पहले बनाया था और दूसरा तमाशा तुम लोग आज बना रहे हो, लेकिन अब ये तमाशा सिर्फ तुम लोग देखोगे। नहीं, आज हम ये सारा तमाशा ही उजाड़ देंगे। दे चुकी हूं, लेकिन फिजा के प्यार को मैं हरगिज कुर्बान नहीं होने दूंगी। सैन तक पहुंचने से पहले आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। सरताज खानदान की इज्जत और उसके वकार को बचाने के लिए सैन का मरना बहुत जरूरी है, और उसके रास्ते में आई हुई हर दीवार आज हम गिरा देंगे, चाहे वो हमारी बहन ही क्यों ना हो। स्टॉप इट, स्टॉप इट। ये मेरा ऑफिस है, मैं तुम्हें यहां इस किस्म की बेहूदगी की इजाजत नहीं दूंगा। और जो कुछ यहां हो रहा है वो किसकी इजाजत है? सुरेश, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? सब कुछ जानता हूं मैं, बस ये नहीं जानता कि कौन क्या है। खैर, जान पहचान का हिसाब किताब हम बाद में कर लेंगे, और आप तो जानते हैं कि हिसाब किताब पूरा करना हमको अच्छी तरह आता है। इससे पहले कि मैं रिश्तों की तमीज भूल जाऊं, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम फौरन यहां से चले जाओ। वाकई हमारा यहां से जाना ही बनता है, क्योंकि हम भी मजीद रिश्तों की तमीज नहीं रख सकते। चलो फिजा, हम सिर्फ अपनी बहन को लेकर जा रहे हैं। आपकी बीवी और आपके कैदी यही हैं। देखो जुरैज, तुम एक बात भूल रहे हो कि फिजा हमारी भी कुछ लगती है। लेकिन बात क्या है सरमत बाबा? पहले वादा कीजिए कि आप इनकार नहीं करेंगे। इनकार क्यों करेंगे? आप जानते हैं ना कि हम दामादों की इज्जत और मोहब्बत बेटे और बेटियों से ज्यादा करते हैं। इसी उम्मीद से तो आपके पास आया हूं। लेकिन बात क्या है? मैं आपसे और कुछ नहीं कहता, बस एक बात है कि फिजा को कुछ नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर कुछ नहीं। बाकी की सारी बात आपको जुरेज बता देंगे। मुझे गारंटी दीजिए कि फिजा को कुछ नहीं होगा। आप फिक्र ना करें सरमत बाबा, हम वादा करते हैं। थैंक यू मामा, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बेटा। आपको शायद इल्म नहीं है माँ जान कि आपकी बेटी सरताज घराने
की इज्जत जेल में उस 2 टके के लड़के जैन के साथ निकाह करने पहुंची हुई थी। क्या? जी माजान, और यही नहीं, आपके दामाद सरमद साहब इस सारे सिलसिले में बराबर के शरीक हैं, और आज मैं इस सिलसिले। सुरेश बाबा, हमने अपने दामाद को कौल दिया है। मगर माजान। सुरेश बाबा, बंदूक नहीं होती, और ये मसला भी उन्हीं मसलों में से एक है। इस मसले का हल एक ही है। आपने हमारी मोहब्बतों का बहुत नाजायज फायदा उठाया है फिजा। मोहब्बत और आजादी का यह मतलब नहीं होता कि इंसान अपने खानदान की इज्जत को जमाने भर में रुस्वा करता फिरे। हम आपको यह बताने आए हैं कि हमने आपकी शादी तय कर दी है। क्या? हाँ, हमने आपकी शादी मंसूर अली खान के साथ तय कर दी है। और निदा, आप तो जानती हैं ना कि हमारे फैसले बदला नहीं करते। फिजा को भी समझा दीजिएगा। आज से ठीक 15 दिन के बाद आपकी शादी है। मगर मामा। प्लीज निदा, आप खामोश रहिए, और फिजा को भी समझा दीजिए कि अगर इन्होंने कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो क्या हाल होगा उस लड़के ज़ैन का। इनकार कर दिया? तू पागल तो नहीं होगी नुशाबू? ये तो कैसी बातें कर रहे हैं रहीम गुल? इसमें भला पागलपन की क्या बात है? ना ना, मैं तो ये कह रहा था, अब तू खुद बता, इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज तो नहीं मिलता ना। अब ज़ैन का तो कुछ पता नहीं, तो क्या करेगी सुंबल? हाँ, क्या करेगी? कि सारी जिंदगी इस तरह घर में बैठी रहेगी क्या? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, वो नहीं मानती। वो कहती है कि उसका निकाह ज़ैन से हो गया है। क्या बेवकूफों वाली बात कर रही है तू नुशाबू? यारा, मेरा कहने का मतलब तो ये था, अब तो खुद बता, ये बच्चों वाली बात नहीं है तो और क्या है? और निशाबू, मैं तो ये चाह रहा था कि सुंबल की कहीं बात हो तो मैं अब बच्ची को तेरे घर भेजूं, तो और क्या? अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। ये चीज पर नुशाबू, जो भी करना है जल्दी करना, हाँ? वक्त नहीं है। आजा आजा। क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ सरमद कि हम लोग जिनकी औलादे हैं, अगर उनके नक्शे कदम पर चले जैसे जुरैस, तो हम बहुत मजबूत हैं, क्योंकि हमारे हर काम में उनकी
की सरपरस्ती शामिल है, लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से कोई कदम उठाना चाहें तो हम मुआशरे में उतने ही लाचार और बेबस हैं जैसे हमारा चौकीदार। क्यों? आपने बाबा से बात की? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जैन को उसी वक्त मार देना चाहिए था या फिर जेल में। तुम ठीक कहती हो। अगर हम अपने वालिदैन के खिलाफ चले तो वो बिल्कुल हमें उसी तरह ट्रीट करें जैसे वो अपने मुलाजिमों को करते हैं। बट आई विश कि इस बार मोहब्बत की जीत हो। काश। हाँ, आप ठीक कहते हैं। मोहब्बत के मुकद्दर में हमेशा शिकस्त है। कल भी शिकस्त और आज भी शिकस्त। हार ही हार। एक बात कहूं? कहें। कभी मुझे छोड़ के मत जाना। हो सके तो हमेशा मेरा साथ देना। हो सके तो। अच्छा बेटा, तुम लोग अपना ख्याल रखना। आज भाई रिहा तो हो जाएगा ना अब्बा जी? अब तो बेटा अल्लाह ही करम कर सकता है। मामू, आज सुप्रीम कोर्ट में आखिरी अपील है। हाँ, आज आखिरी अपील है। अगर खुदा न खास्ता ये भी नामंजूर हो गई तो बस अब्बा जी, आगे कुछ न कहें, आप जाइए। अल्लाह बेहतर करेगा। मेरे भाई जैन को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। बस तुम लोग दुआ करते रहना, अल्लाह अपना करम कर देगा बेटा। अल्लाह करम। कोई हर्फ तसल्ली ना गम गुसार कोई, न जाने उसको खबर है कि नहीं कि यहाँ बर्फ पे तड़पता है कोई। 31 तारीख को जैन की फांसी। गालिबन अगले हफ्ते। हो 30 की रात को फिजा की रुखसती और 31 की सुबह जैन को फांसी। यही बात तो मैं सोच रहा हूं। सरमद क्या अब भी कुछ हो सकता है? नहीं निदा, अब कुछ नहीं हो सकता। उसकी आखिरी अपील भी नामंजूर हो गई। सरमद प्लीज कुछ करें। क्या इस दुनिया में
मोहब्बत करने वालों का बस यही मुकद्दर रह गया। सॉरी निदा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो कि फिजा को ये सब मत बताओ। नहीं सरमत, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिजा मर जाएगी। She'll die, सरमत। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। प्लीज सरमत, प्लीज डू समथिंग। रेमगुल, वो आ रही है। क्या बदतमीजी है रहीमगुल। ये बदतमीजी नहीं है सुंबल। क्यों अपनी जवानी पे सितम ढा रही हो तुम? जैन ने तो वापस आना नहीं है। चाचा आज क्या है शहर, पक्की खबर लेके ही आएगा। बकवास बंद करो। सुनो सुंबल, 1-2 दिन में अब्बा जी तुम्हारी तरफ आएंगे। हाँ कर देना, वरना। रहीमगुल, मैंने नौशाबा को साफ साफ कह दिया था कि मैं जैन के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। रहीमगुल, हटो मेरे रास्ते से। ये चीज लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। क्या बात है सुंबल, खैरियत तो है? रहीमगुल, रहीमगुल, क्या कहा उसने? रहीमगुल ने रास्ते में। मामा, अब्बा जी, मामा क्या हुआ? अब्बा जी क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं है? मामू जान, क्या फैसला हुआ? कुछ तो बताएं। कुछ तो बोले मामू जान। बस बेटा, तीस तारीख रखी है उन्होंने। किस चीज की तारीख? फांसी की। देखो, एक रास्ता है, अभी होप है। अब कौन सा रास्ता बाकी रह गया? एक रास्ता है, और वो ये कि मैं अपनी जान दे दूं। फिजा, होश में आओ, होश करो। तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। फिजा, इस तरह करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम सिर्फ वही करो जो मैं तुम्हें कहती हूँ। फिजा, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि अभी एक रास्ता है। तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करनी फिजा। अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो तुम्हारे से पहले जैन मर जाएगा। कोई हर्फ तसल्ली, फिजा, ना गम गुसार कोई। फिजा मेरी बहन, न जाने उसको खबर है देखो, कि नहीं। मैंने बोला है ना कि अभी एक रास्ता है, कि यहाँ अभी होप है।
सिर्फ वही करो जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। सैन बहुत जल्द बाहर आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि नहीं हौसला रखो कि यहाँ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी। सीने पे देखो फिजा, फिजा मेरी बात सुनो। देखो मैं मामा के साथ एग्रीमेंट करूंगी, मामा और जुरैस के साथ एग्रीमेंट करूंगी कि जब तक वो जहन की जान बख्शी नहीं करेंगे तुम शादी नहीं करोगी, तुम निकाहनामे पे नहीं साइन करोगी। मत रो, हौसला रखो। और देखो फिजा, देखो मेरी बात सुनो। देखो अब अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं भी तुमसे नाराज हो जाऊंगी, मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मत रो। देखो उठो उठो, अपनी हालत ठीक करो। हाँ देखो प्लीज मेरी बात मानो और मैं मामा से और जुरैस से बात करके आती हूँ। ओके, अपनी हालत ठीक करो प्लीज फिजा, मेरी खातिर प्लीज। कैसे नहीं करेगी शादी, हम देखते हैं कैसे नहीं करेगी। निदा आप भड़का रही हैं उसे हर वक्त। चले यूं ही सही। आपकी बातों से साजिश की बू आ रही है। साजिश नहीं, ये सौदा है। अब शादी सिर्फ फिजा उसी सूरत में करेगी अगर आप लोग जैन को आजाद करवाएंगे। क्या? क्या कहना चाह रही हैं आप? सरमद बता रहे थे कि आप लोग जैन को माफी दिलवा सकते हैं। शादी तो अब तभी होगी जब जैन बाहर आएगा। आप हमें ब्लैकमेल कर रही हैं निदा, कि हम कभी नहीं होने देंगे। ओके, फिर जो 30 तारीख को जरताश फैमिली के साथ होगा वो सारा जमाना देखेगा। निदा! मामा, अब यही एक रास्ता है। रुक जाइए निदा। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ निकाह के बाद होगा।